बार बार ऐसा लगता है कि देखिए एकनाथ शिंदे अपने अधिकार को लेकर कई बार भिड़ जाते हैं कि भाई मेरे मेरे मेरा मेरा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, अगर आप मेरे लोगों को भगाएंगे तो मैं जाके शिकायत करूंगा और उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन एनसीपी कई बार मतलब क्या कहते हैं कि पुश ओवर हम कह सकते हैं या मान लेती है कि नहीं ठीक है चलिए मैं अलायंस में हूं, आपकी बात मान लेते हैं। साहिल, आप मुंबई और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से वाकिफ है। शिवसेना की काम करने के तौर तरीके और एनसीपी के तौर तरीके में बहुत फर्क है। ये बात तो आप मानेंगे। और उनके, मैं उसमें भी कोई गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं उसका मैं कौन होता हूं फैसला करने वाला। लेकिन हमारी जो सोच है और उनकी सोच है उसमें और काम करने के तौर तरीके में अंतर है। जो है सो है, वो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन प्रफुल्ल भाई, आप राजनीति मुझसे बेहतर रीड कर सकते हैं ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि आप कई सालों से राजनीति में आपने कोर पॉलिटिक्स देखा हुआ है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम लोग ये देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में आकर कहते हैं कि देखिए अब बीजेपी इतनी बड़ी बन गई है कि अब हमें किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर एक। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके मंत्रियों पर आपके मंत्री इस्तीफा देना शुरू कर देते हैं जब भी आरोप लगते हैं या बाकी सब चीजें होती है। उसके बाद हम तीसरी चीज देखते हैं कि शिवसेना के लिए एडजस्टमेंट्स की जाती है उनके कोर इलाकों में, लेकिन एनसीपी को लेकर पहले से प्रैक्टिकल रवैया अपनाया जाता है और कहा जाता है कि नहीं हम एनसीपी के साथ तो अलायंस नहीं कर पाएंगे, फिर पुणे हो, पिंपरी हो या बाकी कोई जगह हो, उनके साथ तो अलायंस नहीं हो पाएगा, लोकल बॉडी चुनाव क्यों ना हो, लेकिन अलायंस नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है या हम रीड करते हैं उस बात को कि एनसीपी को 2029 से पहले इस अलायंस से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की तीन पार्टी की सरकार नहीं चल सकती, आपको भी पता है। दो पार्टी की सरकार चलाना मुश्किल होता है, तीन पार्टी की सरकार कहां से चलेगी सर? देखिए, ये हमने जो अलायंस किया है आपस में तालमेल करके किया है। कोई अलायंस वन साइडेड तो ताली दो हाथ से बजती है। जब एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हमारा अलायंस ओरिजिनली भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो ठीक है, शिवसेना होने से महायुति बनी और वो सब हम तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन प्राइमरीली जो हमने अलायंस किया है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस दोनों बाजू से बड़ी एक मैच्योर तरीके से चर्चा होकर ये अलायंस बना हुआ है। और जो बातें आप जो एक अनुमान लगाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारी उनके साथ जब भी चर्चा हुई है, महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, गंभीर चर्चा हुई है, और हम दो व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से मतलब भरोसा करके ये अलायंस जब हम करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह साहब हैं, और महाराष्ट्र में स्वाभाविक देवेंद्र जी हैं, तो ये जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे मालूम है और उन चर्चाओं में मैं अवश्य रहता हूं। इसलिए मैं आपको बहुत अधिकृत तौर पे कहता हूं कि ऐसा जो आप सोचते हैं ये बहुत दूर दूर के सपने आप देख रहे हैं, ऐसा कभी ये वास्तव में होने वाला दूर नहीं है सर। 3 साल ही देखिए 4 साल ही बाकी है। देखिए, दुनिया में कौन कल क्या किस तरह से किस मोड़ पे क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन राजनीतिक एक विश्लेषण जब हम करते हैं, जब हम जैसे लोग, मेरे जैसा व्यक्ति जब आपको कह रहा है कि बड़े सोच समझ के गंभीर तरह से और बड़े मैच्योर तरीके से जब हमारी चर्चा होकर इस नतीजे पे हम पहुंचे कि हमने मिलकर काम करना चाहिए। और ये भी मैं आपको बताता हूं कि एनसीपी अगर वहां पर जाके कोई आवाज नहीं करती है या हमारे कोई मंत्री का हम इस्तीफा लेते हैं या किसी का विभाग बदलते, तो इसको साइन ऑफ वीकनेस मत समझिए, आप कमजोर नहीं, ये कमजोरी की एक कोई कहीं भी इसमें परिभाषा मत समझिए। हमारा केवल अप्रोच पॉलिटिक्स का जो है, और जो समझने वाले हैं दिल्ली में और मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो समझने वालों को मालूम है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम समझने वाले एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ, मतलब आंख से आंख मिलाकर बात होती है, आंख के आंख या आंख झुकाकर, आंख से आंख मिलाकर सम्मान के साथ हमारा रिश्ता हम लोगों ने स्थापित किया है। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सब अटकलें और ये चुटकुलेबाजी, ये जो बातें गॉसिप होती है, कॉरिडोर्स ऑफ पावर में जो बड़ी बड़ी बातें इधर उधर करने वाले लोग होते हैं, वो सब बातें गलत होगी। आप देख लेना कि 2029 में भी जो आपको अनुमान है कि हम नहीं रहेंगे, 2029 में भी बड़े सम्मानजनक एक पार्टनर के तौर पर एनसीपी महायुति का हिस्सा रहेगी। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि मंथन हो रहा है महाराष्ट्र के भीतर, और महायुति में जो मंथन से विष निकल रहा है वो सारा एनसीपी के गले में डाला जा रहा है, और जो अमृत निकल रहा है वो तो शिवसेना और बीजेपी मिलकर बांट रही है। ऐसा तो नहीं है ना कुछ?
बिल्कुल नहीं है। और आप इसीलिए कह रहा हूं कि गलतफहमी में मत रहिए। हम अपनी तरह से तौर तरीका, हमारी एक शैली अलग है और वो शैली हमारी, हमें भी खुशी है, गर्व है कि हमारी जो एक मैच्योर काम करने की और पॉलिटिक्स करने की जो शैली है वो हमें बहुत आगे ले जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को हम जैसे पार्टनर्स उनको साथ में रखना उनको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझिए कोई मजबूरी थी क्या। जब हम एनसीपी जब गई सरकार में 2023 में, तब एनसीपी उनकी ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की मेजॉरिटी की सरकार थी। एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे। कोई दूर दूर से भी वो सरकार को गिराने की ताकत नहीं थी किसी के नंबर की तो मजबूरी थी नहीं। लोकसभा की आंकड़े ही दिखा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में अगर थर्ड पार्टनर नहीं होगा तो वो आगे चला नहीं पाएंगे। देखिए, लोकसभा में कोई मजबूरी नहीं थी। जिस तरह का आप अपने आप को कम आंक रहे हैं। देखिए, आपको भी पता है कि बीजेपी की मजबूरी थी। साहिल, ये बात भी सुन लीजिए, लोकसभा के पहले माहौल बहुत अच्छा था। वो कहीं ना कहीं वो 400 पार के वजह से कुछ लोगों ने गलतफहमी जो निर्माण की, संविधान बदल जाएगा, कुछ 2-4 लूज स्टेटमेंट्स कुछ लोगों के माध्यम से हुए। बीजेपी के कुछ उसमें लोग थे जिन्होंने ऐसे एक वाक्य, जो इंपॉर्टेंट लोग नहीं थे मगर उसको एक चल पड़ा और लोगों को ये ऐसा कहीं लगने लगा कि संविधान सही में बदल जाएगा। एक विशिष्ट वर्ग में एक ऐसा माहौल बना और उसी के वजह से लोकसभा के चुनाव में परिणाम हुए। और उसी टाइम पे 2 घटनाएं हुई थी। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन उस टाइम पे जरांगे पाटिल का चरम सीमा पे था, आरक्षण का आंदोलन। और तीसरी बात हुई थी कि उसी वर्ष दुर्भाग्य से दूध के, कपास के, सोयाबीन के ये दामों में कमी हुई थी और उस वजह से किसानों में भी थोड़ी एक प्रकार से, और प्याज के भी दाम। तो इन सारी चीजों की वजह से थोड़ा वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 फैक्टर्स बन गए। वरना महाराष्ट्र में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि यहां पर महायुति बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कम वोट प्राप्त करेगी, ऐसा कहीं नहीं था। अब जो हो गया। उसके बाद आपने असेंबली का चुनाव देखा। असेंबली में यही जो 6 महीने पहले आप बात कर रहे हैं, उसका जो हमारा जो स्वीप हुआ, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी हुआ नहीं जो हम लोगों को स्वीप। फिर भी मैं आपको कहूंगा, आपको ये बात ज्यादा ठीक तरीके से पता होगी कि राजनीति में कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी को जब तक जरूरत नहीं है तब तक साथ में नहीं लेती है। एक दूसरे की जरूरत होगी तभी साथ में आते हैं, वरना कोई किसी पर उपकार नहीं करता। ये बात तो ठीक है, राजनीति का ये प्रिंसिपल है। अगर आप कहीं भी देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे, क्यों हमारे महाराष्ट्र के यार एनसीपी को सिंगल आउट कर रहे हैं? आप हर एक राज्य में हर एक पार्टी अलग अलग अपनी एक रणनीति अपनाती है और वही चाहे बीजेपी के लिए भी लागू होता है, वो एनसीपी के लिए भी लागू होता है, चाहे आप वो कांग्रेस के लिए पकड़िए। कोई भी पार्टी इस देश में है, वो अपने अपनी वहां की स्थानिक रणनीति बनाता है।